लुक देना मैम, इधर इधर अमीषा दी इधर सेंटर, अमीषा दी केक 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 करते हैं सेंटर सेंटर ये अमीषा दी इधर। वाह क्या बात है, नाइस लुक। क्या बात दिखाना सरप्राइज बोला नहीं भाई, किसी को चमकाने के लिए पैसे थोड़ी दे। सकीना जी यहाँ पे दारा सिंह तो छूट गए पीछे, दारा सिंह पीछे ही है। चलो बूम रख दो अभी। हाँ चलो बूम रख दो। चलो भाई फोटो वाले का काम होगा तो थोड़ा जगह दो। अरे पूरा नहीं हटाना है। दैट मालूम था कि गदर एक ऐसी फिल्म है जो हर हिंदुस्तानी को बहुत अच्छी लगती है एंड उनके दिल में बसी हुई फिल्म है, तो दे विल डेफिनेटली रेज क्यूरियोसिटी फॉर पीपल टू सी इट कि अभी सकीना और तारा के ख़ानदान में होता क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है। लेकिन ऐसी सुनामी बॉक्स ऑफिस पे आएगी जो रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी, ये ऑफ कोर्स नो वन कैन प्रिडिक्ट, and we're very humbled and thankful and grateful to God first of all, and then our lovely audiences who's made Gadar 2 again a national anthem again of the country, you know, so it feels very very blessed by God, and the love of the audiences is of course number one. हमेशा जब गदर 2 के बारे में आपको मतलब ऑफर हुआ कि करनी है तो आपका रिएक्शन क्या था? क्या उससे पहले आपने कभी अप्रोच किया था जैसे कि गदर 1 की सक्सेस थी कि चलो गदर बना दी जाए, जो भी उसके सॉरी आप अनिल शर्मा सर के साथ में कभी आपको डिस्कशन हुआ था कि कभी गदर 2 पे काम करना चाहिए, या फिर उन्होंने ऑल ऑफ सडन आपको कहा कि चलो गदर कर दी, तो आपका रिएक्शन क्या था इसमें? वेल 20 साल पहले, क्योंकि 2 साल शूटिंग में चले गए, उन्होंने कभी गदर का जिक्र नहीं किया, क्योंकि लेगेसीज जो होते हैं वो बार बार नहीं बना सकते, तो थोड़ा सा डर भी रहता है कि जो एक्सपेक्टेशंस राइड होंगे to make a sequel, it's not an ordinary sequel of a normal film. ये कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये कि सीक्वल पे सीक्वल बनाया जाए, इट्स टू आइकॉनिक अ फिल्म, एंड गदर को शोले, मुगल आज़म का दर्जा दिया जाता था, गदर एक प्रेम कथा को, कि ये हिंदुस्तान की आइकॉनिक फिल्में हैं जो आर्काइव्स में फिल्म इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है एज अ फिल्म, टू स्टडी फिल्म्स, बट सो छेड़ना नहीं था वो लेगेसी को कि एक्सपेक्टेशंस इतनी होंगी तो उससे बढ़कर कैसे कहानी आ सकती है। लेकिन गदर 2 ने तो सबके एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। Amisha, you had, if I can say, you had a roller coaster career yourself. You started with a bang, and then there were ups and downs, and you've been largely like an enigma, if I can say that. So does that all the more makes this success special to you? See, the thing is that even after Kaho Na Pyar Hai, Gadar, I had hit films like Humraaz, Bhool Bhulaiya, Farhan Akhtar's Honeymoon Travels, Race 2 with Abbas Mastan, and all. I did some good films with Mahesh Bhatt ji, with Ye Hai Jalwa with Salman Khan, films with Sanjay Dutt, Ajay Devgan, Mangal Pandey with Amir Khan. But iconic films benchmark इतना high set कर देती है, expectations of people, they wanted to be as larger than life and as big as the hit that you've just given. So in that comes the disappointment, because हर फिल्म तो गदर नहीं बन सकती, हर फिल्म तो मुगल आज़म नहीं बन सकती। तारा सिंह और सकीना बहुत खुश नसीब है कि उनको एक पार्ट 2 मिला, फिर से वो चाहते किरदार, they are getting disturbed and looking, so please guys, सो इतने चाहते किरदार को फिर से निभाने के लिए चैलेंज था कि हम गदर 1 की एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाएंगे कि नहीं विद गदर 2। तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है, आई थिंक, फॉर एनीवन इन्वॉल्व्ड इन एन आइकॉनिक फिल्म। टॉम क्रूज़ ने हॉलीवुड में करके दिखाया लास्ट ईयर विद मैवरिक, 30 साल बाद टॉप गन का पार्ट 2 आया, एंड आई एम श्योर ही मस्ट हैव बीन एज नर्वस एज यू, बट द वर्ल्ड लव द फिल्म। तो बस गदर 2 की कहानी भी
कुछ ऐसी ही है कि गदर 1 से expectations थे, but people are loving गदर 2. But it's always hard. And every actor's life is a roller coaster. I think every business is a roller coaster. You know, life is like this. Life कभी ऐसी ही नहीं जाती. ऐसी जाके फिर नीचे आती, फिर ऊपर जाती है. Stays stagnant for some time. So, yes, it's a beautiful feeling that to have yet another iconic film for all of us under our belts. It's definitely a very nice So feeling. how Sakina or Gadar 2, how did he mature and how did Amisha mature with the time? And how did the Have you seen the character- film? Yes. Then- But I want to ask your journey. So Sakina is Sakina, gracious, elegant, soft-spoken, very dignified, and has always had the courage to face problems. Whether in part 1 जब वो अपने पिताजी के सामने, अबू जान के सामने, वो अपने हस्बैंड के लिए लड़ सकती है, झगड़ सकती है और खुशी से हिंदुस्तान रवाना हो जाती है. So Sakina has always been a very admired and loved character. Now for the next chapter, there had to be a little bit of that familiarity with Tara Singh, because now it has been 17 years of their married life also that y'all are seeing since the Gadar 1. And I think that the beauty and the essence of Sakina has remained, and she's just seasoned like all people do with the next chapter in their lives. But the nuances of Sakina, I don't think changed from Gadar 1. She's still that pristine character that people had loved, So, and I think Tara Singh as well, the innocence, the charm, the cuteness, the magical love story. I think people have just loved when they saw Urja Kale Kawa the first time around, when it came on YouTube and everything. People went crazy just seeing that, and they at that time only said ki Tara Singh and Sakina are back, and they are happy to see their chemistry and all. So to maintain Sakina's nuances wasn't difficult at all, because Sakina मेरे लिए बहुत ही प्यारी कैरेक्टर है. मेरे पूरे करियर की कैरेक्टर देखो, यहाँ पे सकीना अमीशा का पेंडेंट भी पहना है मैंने. सो ऐसे किरदार बहुत कम मिलते हैं. एंड शी इज़ लिव विथ मी for 24 years now. Even before there was any planning of Gadar 2, Sakina has always lived with me. Amisha, when you talk of a great, iconic film like Gadar, तो usually रहता है जो एक popular, if I say image, जैसे अगर हम शोले की बात करते हैं तो गब्बर सिंह आता है. जाहिर है गदर में तारा सिंह है, सकीना है, और अशरफ अली. शायद उससे ज़्यादा शायद वो हैंडपम्प है. But, कितना मुश्किल होता है कि 20-22 साल के बाद भी आज लोगों से कहना कि देखिए वो हैंडपम्प उसकी जगह है, वो भी लेजेंड है. लेकिन ये दोनों कहानियाँ एक प्रेम कथा है. तो जैसे मैंने कहा, ये परिवार की कहानी है. पहली भी वो कॉर्टशिप पीरियड था तारा और सकीना की. एज डिफरेंस है सकीना और तारा में, क्योंकि जब पार्ट 1 में तारा सकीना से प्यार करते तो ही वॉज ऑलरेडी अ वर्किंग पर्सन, अ ट्रक ड्राइवर, एंड सकीना सिर्फ कॉलेज में थी. तो शी did marry someone elder than her, and with the goodness of her heart she fell in love with his purity and his goodness. And Tara Singh's purity and goodness abhi bhi jhalakti hai when you see the film. You can see that he is exactly the same. लेकिन we are very lucky क्योंकि आइकॉनिक हिट्स, आइकॉनिक कल्ट फिल्मों को पार्ट 2 कभी नहीं मिला है हिंदुस्तान में. ना मुगल आज़म, ना मदर इंडिया, ना दिलवाले दुल्हनिया, ना शोले. तो पहले तो आइकॉनिक फिल्म का हिस्सा बनना एक एक्टर के लिए बहुत खुशनसीबी है, क्योंकि वो हर एक्टर को भी नहीं मिलता. And Sunny G and I got it 2 times round with Gadar itself, with our same character. So that in itself is most unique, and most heartening that people have loved, them so much that they 20 years later also, 22 years later, they've thronged, the audience has thronged to the cinemas, जहाँ सीटें नहीं मिल रही है. So it's a very nice feeling. एक जो गदर 2 के बारे में जो दर्शक हैं सोशल मीडिया पे कई सवाल पूछ रहे हैं, अगर सीक्वल 3 आएगा तो अगर आप उसका हिस्सा होंगे, जैसे कि आपने पहले में एक बच्चे का माँ का रोल निभाया, फिर आप एक बड़े बच्चे का, उसमें आप खुद को देखोगे कि किस रोल में देखना चाहोगे अगर 3 बनती है? फ़िलहाल तो 3 के बारे में मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2 अब तक इतनी धमाकेदार चल रही है. आई थिंक सबको सेलिब्रेशन का टाइम है. एंड बट definitely Gadar 3 में I think the fans and the audiences will want to see more of Tara and Sakina.
एंड आप हाँ नोट कर रहे हैं, यस या, सो वही फीडबैक भी वही आ रही है। देखो क्या होता है ना कि हर बार सकीना पाकिस्तान में फंस नहीं सकती, इस बार हमें कुछ दूसरा देना था दर्शकों को, क्योंकि नहीं तो उनको लगता कि क्यों वापस पाकिस्तान जा रहा है सिर्फ सकीना के लिए। सो ऑब्वियसली सनी जी और मैं, वी आर नॉट इनसिक्योर एक्टर्स। सनी जी वॉज ओके कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाफ ऑफ द फिल्म हैज़ हिम मिसिंग फॉर अ क्वाइट अ बिग चंक, और वो सकीना का हिस्सा है, वो इमोशनल हिस्सा है, वेयर you know Sunny ji is not on screen, and Sunny ji was okay with the second half being played by him. I was okay to be missing in lots of parts of the second half, because as actors we thought of the script first. कहानी पहले आती है। पूरे फिल्म में अगर हीरो हीरोइन रहेंगे भी और फिल्म नहीं चलती तो फ़ायदा क्या अगर स्क्रिप्ट वीक हो। तो गदर 3 में ज़रूर लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, दे वांट टू सी मोर ऑफ तारा एंड सकीना दिस टाइम, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, एंड आई एम थैंकफुल टू माय ऑडियंसेस फॉर वांटिंग दैट, बिकॉज तारा एंड सकीना आर सो लव्ड। तो अगर गदर 3 होगी तो आई एम श्योर the producer, director are knowing the comments and the love for Tara and Sakina. I'm sure if any of us have to be a part of it, it'll have to be a wholesome film for sure. गदर जब बनी थी उसमें लेजेंडरी जो अपने अमरीश पुरी जी, उनकी खासकर चर्चा चल रही थी जो ऑडियंस थी किस तरह होगा। मनीष बालोजी ने हालांकि बहुत अच्छा किया, लेकिन आपका फादर का कैरेक्टर उन्होंने निभाया, उसको लेकर आप लोग कितना मिस कर रहे थे जब लोगों ने शूटिंग चालू की? बहुत एक्चुअली 2 लोगों को बहुत मिस किया जो इंटेग्रल पिविटल पार्ट थे गदर 1 के। विवेक शौक जी, जिन्होंने इतना एंटरटेन किया सबको इतनी फिल्मों में, और उनकी शुरुआत हुई थी गदर से, जो दरमियान सिंह का रोल उन्होंने गदर 1 में किया था, एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे एट अ वेरी अर्ली एज विच वॉज वेरी सैडनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एंड अमरीश पुरी जी, ऑफ कोर्स वी मिस देम, लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगी कि अमरीश पुरी जी कुड नॉट हैव कम बैक एज अ विलन येट अगेन, क्योंकि अगर आपने गदर 1 को याद किया है तो वो खुशी खुशी बेटी को विदा कर देते हिंदुस्तान। सो द क्वेश्चन ऑफ हिम बीइंग अ विलन वुड नॉट हैव बीन करेक्ट अगेन, एंड मनीष वाधवा जी हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब, एंड लाइक मनीष जी ऑलवेज सेज नो कि अमरीश जी के जूते को फिल करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन, लेकिन ये रिलेशनशिप अलग था, वहाँ एक बाप बेटी का रिलेशनशिप था, यहाँ एक आर्मी जनरल का है। सो everyone's gone with the story, and I think now they're happy, they've given him lot of love as well. Misha, you mentioned about purity earlier, and for me the defining image of Sakina in Gadar 2 is कि जब जीते वो आके उसको बोलता है कि उसे अपने नाना का बदला लेना है, और तब आप उन्हें छाड़ती है। So I think that is what basically defines Sakina in both the films. See, She harbors no ill will towards Sakina never harbors ill will, and Sakina also knows कि खाली पीली दुश्मनी and fighting like Tara Singh, every action sequence was done out of emotion in Gadar Part 1 and in Gadar Part 2. For the heck of fighting, we have not gone and fought. It's always been an emotional drive. Tara Singh comes and becomes a Superman for his Wonder Woman Sakina, for his family, for her pain, and he's always rescuing everybody because of that. Every action had, all the action sequences were just not there for the heck of it. It had the emotion attached. A man fighting to save his family, and that is always going to be the premise of Gadar, you know. Sakina, But अमीशा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू Thank you. जैसे कि हम सबको पता है कि लास्ट मंथ में 2 फिल्में आई थी जिसका नाम था बारबी एंड मतलब Oppenheimer, yes. एंड ये वक्त भी ओ माय गॉड 2 प्लस गदर 2 आई है, और अक्षय कुमार ने आज ही मॉर्निंग में एक ट्वीट लिखा जिसको कंबाइन करके उन्होंने लिखा दोनों फिल्मों को बधाइयाँ दी बिकॉज बोथ फिल्म्स आर गेटिंग ह्यूमन जेस लव फ्रॉम द ऑडियंसेस। सो उन्होंने लिखा हैशटैग ओ माय गदर करके। So how you will react towards this? नहीं, मैं यही कहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to thank Akshay Kumar for his sweet words, you know, and I think again Akshay ji is such a big superstar for a reason. He is not insecure, and he also is the firm believer कि फिल्में चलनी चाहिए। देखो गदर 1 भी लगान के साथ आई थी। Yes, Amir Khan ji was also large enough to say that Gadar was a monster of a hit in comparison to लगान, लेकिन दोनों चली थी, एक थोड़ी कम एक थोड़ी ज़्यादा, वो तो होते रहता है।
बाबी और ओपनहाइमर में भी यही हुआ था, दोनों सेम डे पे आए, हॉलीवुड हो या हमारी इंडस्ट्री, यू नो यू देयर इज ओनली दैट मेनी फ्राइडेज इन अ ईयर टू रिलीज योर फिल्म्स। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ओ माई गॉड भी चल गई, बाबी ओपनहाइमर भी चल गई, बिकॉज देयर वॉज अ लल ऑफ मूवी गोअर्स इन टू सिनेमाज, एंड बेचारे जो सेट के पीछे से जो फिल्म स्टार्ट होती है रिलीज तक, थिएटर वाले, आपके फूड स्टॉल जो समोसे बेच रहे, पॉपकॉर्न बेच रहे, everyone needs employment and this can only happen when फिल्में चलेंगी। तो आई एम द एडवोकेट कि हर फिल्म चलनी चाहिए, यू नो एवरी फिल्म शुड वर्क, इट इज़ गुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री दैट एवरी फिल्म वर्क्स। हमेशा ये एक और सवाल है मेरा कि 20 साल के बाद किसी का सिक्वल लेके आना कितना चैलेंजिंग रहा, फिजिकल चैलेंजेस को लेके, फिजिकली? आई थिंक फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर जगह से चैलेंजिंग होता है, बिकॉज आपको वो बॉडी लैंग्वेज वापस लाना पड़ता है, बिकॉज तारा सकीना इतने लव्ड थे, तो इफ़ दे वुड बी डिफरेंट, इफ़ दे वुड एक्ट डिफरेंट, इफ़ देयर बॉडी लैंग्वेज वुड बी डिफरेंट, लोग का वो जो नशा था गदर एक प्रेम कथा का, they would have been disappointed. So yes, physically you have to get back that whole momentum of your body language, those nuances in your character, and emotionally we were also scared. We are also कि हम एक iconic film को touch कर रहे हैं, कि कहीं we don't want the legacy खराब हो जाए. तो mentally and physically and emotionally we are all attached. अच्छा, emotionally हम चाहते थे कि audience को देख के सुख आए, जो उनको गदर वन ने सुख और खुशी दी और आंसू और हंसी मजाक किया, वो सब हम लोग चाहते थे कि गदर 2 also can, I hope it gives that, and audience's verdict has said that they've gotten all that, so it's a very nice feeling, of course. And how was it working with Sunny sir? Sunny and me have a magical relationship. You know, we don't even feel we're two actors on a set, and especially where Gadar is concerned, Sunny and I always feel, chalo Tara Sakina aa gaye. He's an extremely humble, elegant, graceful person. He's very helpful. अगर मैं डायलॉग कभी भूलूँ या कभी शॉट देने के वक्त कुछ डिस्कम्फर्ट फीलिंग है, तो सनी जी also knows from an actor's point of view that how the shot can be taken, because वो एक्टर और डायरेक्टर दोनों रह चुके हैं, you know. तो डायरेक्टर के एंगल से भी मुझे समझा सकते हैं और समझाते हैं गदर 1 से लेके अब तक. ही इज़ एन एक्सट्रीमली ग्रेशियस मैन. जितना ही मैन लगते हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, उतने ही दिल के साफ और सॉफ्ट lovely person है. Sunny Deol is my favorite co-star. I think everyone knows that from before, and Sunny will always be too special in my heart, because Tara is nothing without Sakina. Sakina is nothing without Tara. You know, I always say कि Tara है तो चांद Sakina है. मैं हमेशा उसकी चांदनी में, you know, I'll be glowing in his light. Yeah, though it might be too early, but given the phenomenal success, क्या अब producers और directors के आपको call आ रहे हैं? कॉल आ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट, सभी के कॉल आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, क्यू, फ्रेंड्स, फैमिली, आउटसाइडर्स, थ्रू एंड थ्रू विश कर रहे हैं, एंड एवरीबडी. बट द फिल्म इज़ ओनली 5-6 days old. लेट द पीपल डाइजेस्ट दैट व्हाट हैज़ हैपेंड. ऐसे थोड़ी है कि दे इमीडिएटली कि 3 दिन के अंदर यू डोंट गेट कॉल्स फॉर वर्क, वो वैसा तो है नहीं. आपको जब से गदर रिलीज हुई, आप लगभग सकीना के अटायर में दिख रहे हो. हाँ. और आपका जो फिल्मी करियर लगभग 2 दशक रहा है, 2 दशक से भी ज़्यादा का है, उसमें आपने बहुत सारी फिल्में हिट दी है. उनमें से कौन सा कैरेक्टर आपके बहुत दिल के करीब रहा सकीना को छोड़कर? हमराज की जो प्रिया थी, वो भी बहुत सुंदर कैरेक्टर थी. वो चालाकी करके पैसों के लिए तो शादी कर रही थी, लेकिन उनका भी वहाँ एक डायलॉग है जब वो अक्षय खन्ना के सामने आती है, शी सेज़ कि तब एक प्रेमी, वो वादे एक प्रेमिका ने एक प्रेमी से किए थे, लेकिन आज आपके सामने किसी की पत्नी खड़ी है. तो वो चेंज ओवर जो आया, यू नो, दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर. आई लव्ड डूइंग इवन थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, इवन दो इट वाज अ स्पेशल अपीयरेंस, टू प्ले अ डम ब्लॉन्ड. वो डम ब्लॉन्ड का किरदार जो रियल लाइफ में मैं हूँ नहीं, तो इट्स अ चैलेंज फॉर मी टू प्ले, यू नो, समवन ऑल डिड सी. इवन हनीमून ट्रैवल्स was a challenge, because I had to be a complete airhead. नहीं, I was वो मनीषा लांबा थी. So it's a very different feeling to play all these characters. And मंगल पांडे में सती
से बचाते मुझे आमिर खान एंड टोबी स्टीवंस ब्रिटिश हीरो, तो एक विधवा का रोल, एक completely different. So I've enjoyed all these characters. Race 2 also, Bhool Bhulaiya also. I've enjoyed Ye Hai Jalwa mein working with Salman Khan and David Dhawan ji, doing a masti wala comedy role, which I wish I would love to do more. So all my characters have been very close, but of course Sakina will always remain very special. Is Amisha Patel close to Sakina? Amisha Patel is closest to Sakina because I think Sakina is a girl with a lot of dignity and integrity and always stands for the truth, and she's not afraid to speak her mind, and she'll fight for what's right. So Sakina is definitely my closest character. Thank you guys. Thank you.